शुरुआत में लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता होता नहीं है। बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी, एफडी जो समझते हैं आप, अपना काम करके 5,000 रुपए पर मंथ कमाने लग गया। अच्छा, इसने भी जॉब चेंज करी थी, 25,000 रुपए, इसका भी जॉब, सब कुछ सेम है, इनकम लेवल हमने सेम रखा है, लेकिन इनकम के साथ साथ एक्स्ट्रा इसने क्या क्या कर लिया वो जरा ध्यान से समझना। प्रॉब्लम 3, बाय टाइम इंस्टीड ओनली सेलिंग। ये प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन है, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया है। कहने का मतलब ये है सर, हम में से ज्यादातर लोग अपने समय को बेचते हैं। बेचते हैं मतलब मान लो नौकरी कर रहे हैं तो हम 30 दिन दे रहे हैं और बदले में हमको 10,000, 15,000, 20,000 जो भी मिल रहा है, अपना समय इसको बेचना कहते हैं। सर जब हम समय खरीदने पर आ जाते हैं ना, सर ये राज की कहानी है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। राज की भी शुरुआत 10,000 रुपए के जॉब से होती है और उसका रूम रेंट 3,000 रुपए में रहता है। वो मैंने थोड़ा सा इसको कम किया है, मैंने नहीं कम किया, राज ने खुद ने कम किया। अमित 4,000 रुपए पर मंथ दे रहा था, ये 3,000 रुपए दे रहा है। देखो थोड़ा थोड़ा आप इसमें देखेगा, वो थोड़ा थोड़ा खर्चे इसने काटे हैं, बहुत ज्यादा तो काटना संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रूम का स्टैंडर्ड घटा है, 4 का 3 हो गया। वो सर्वाइवल एक्सपेंस भी इसने 4,000 रुपए कर दिए। सर सरप्लस इसके पास 3,000 रुपए महीना जो बच रहा है, इसने रिकरिंग डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता होता नहीं है। बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी, एफडी जो समझते हैं आप, एफडी होता है कि एक मुश्त अमाउंट है आपके पास, उसका एफडी कर दिया। आरडी होता है रिकरिंग डिपॉजिट, जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने आप करते हो, जैसे एसआईपी में होता है, ठीक है। अच्छा, इसने एक और चीज करी सर, इसका एक्स्ट्रा टाइम जो शाम का होता था, उसमें अमित तो दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता था, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ये सब समय लगाता था। ये थोड़ा समझदारी इसने दिखाया, इसने अपना एक्स्ट्रा टाइम न्यू स्किल को सीखने में लगाने लग गया है, कुछ नया सीखने लग गया है। इसने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बहुत कुछ देखा कि भैया आजकल थंबनेल की बहुत डिमांड है, तो ये थंबनेल बनाना सीखने लग गया यूट्यूब पर फ्री में वीडियो देख करके। सर 1 साल बाद इसकी भी सैलरी 15,000 रुपए हो जाती है। अमित की भी हुई थी, इसकी भी हो गई, लेकिन फर्क देखना सर, क्या फर्क होता है? फर्क क्या होता है? रूम रेंट 3,000 रुपए इसका जा रहा है। सर्वाइवल एक्सपेंस सर 4,000 रुपए। परचेज बाइक ना, इसने कोई बाइक वाइक नहीं खरीदी अभी तक, ये ऑटो में ही जा रहा है। सर पार्ट टाइम वर्क अलग से कर करके थंबनेल बनाना सीख करके, अच्छा 1 साल हो गया ना अभी, 1 साल बाद, तो ये 5,000 रुपए पर मंथ 6 to 9 काम करके कमाने लग गया। सर 9 to 6 तो अपना ऑफिस का काम कर रहा है, लेकिन 6 to 9 अपना काम करके 5,000 रुपए पर मंथ कमाने लग गया। इसका सरप्लस अगर देखा जाए तो सर 13,000 रुपए पर मंथ ये सरप्लस है। हर महीने 13,000 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है आपके पास, राज के पास। पहले आ रहे थे भैया 5,000, अच्छा 5 कमा के 13,000 रुपए सरप्लस। सर इसके साथ भी सेम सिचुएशन, घर से प्रेशर, शादी वादी का, तो शादी वादी इसका भी हो गया भैया, लेकिन शादी होने के बाद, अच्छा इसने भी जॉब चेंज करी थी, 25,000 रुपए, इसका भी जॉब, सब कुछ सेम है, इनकम लेवल हमने सेम रखा है, लेकिन इनकम के साथ साथ एक्स्ट्रा इसने क्या क्या कर लिया वो जरा ध्यान से समझना। सर अब इसको भी फ्लैट की जरूरत है, क्योंकि वाइफ आ गई है, ये भी एक सिंगल रूम में नहीं रह सकता, तो फ्लैट इसने लिया, लेकिन 10,000 का नहीं लिया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम किया, 8,000 रुपए का लिया। सर्वाइवल एक्सपेंस इसका 10,000 नहीं, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल हल्का रखा, 8,000 रुपए का। सर पार्ट टाइम में ये 5,000 रुपए कमा ही रहा था, सरप्लस इसका 17,000 रुपए अब जाने लग गया, 17,000 रुपए सरप्लस। सर बच्चा होने का सिलसिला सेम हम रखते हैं, 4थे साल। सर इसका डिलीवरी एक्सपेंस, ये अपना जो आरडी चला रहा था उसमें उतना बड़ा इसके आराम से था पड़ा हुआ, उसको तोड़ करके डिलीवरी एक्सपेंस इसने पे कर दिया। इसको क्रेडिट कार्ड से देने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आया इस पर। अच्छा अब ये जॉब चेंज ये भी करता है सर, 35,000 रुपए इसकी इनकम हो जाती है। आप कहोगे इसने क्या जॉब चेंज किया, ठीक ही चल रहा था। अरे वो इसलिए आपको समझाने के लिए कि सेम इनकम लेवल हम रख रहे हैं, इसको जॉब चेंज की जरूरत नहीं है अभी, ठीक। फ्लैट रेंट 8,000 रुपए, सर्वाइवल एक्सपेंस 8,000 रुपए। बाइक परचेज इसने खरीदा अब जा करके, इसने तो यही खरीद लिया था, इसने अब जाके खरीदा बच्चा होने के बाद। आपको लगा कि भैया बच्चा भी हो गया, बीवी हो गया, बाइक ले लेते हैं, ठीक, लेकिन पूरा डाउन पेमेंट पे, इतना सेविंग ये कर रहा था, ठीक है। एक्स्ट्रा चाइल्ड एक्सपेंस इसका हम 4,000 मान लेते हैं, उसका हमने 5 मांगा था। ये हर चीज में थोड़ा थोड़ा काट रहा है, थोड़ा। इसका रीजन बताऊंगा डिटेल में भी क्यों ये थोड़ा थोड़ा काटने से कितना इंपैक्ट आता है। इसका सरप्लस अब जो हो रहा है सर 25,000 रुपए सरप्लस हो रहा है, 25,000 रुपए हर महीने इसके पास सरप्लस बन रहे हैं। सर आफ्टर एन ईयर मतलब 5वें साल, नो कार तो इसने खरीदा ही नहीं था, बाइक है इसके पास, वो भी जीरो लाइबिलिटी, कोई
लोन लान कुछ नहीं है इसके पास। इसने अब क्या किया सर, अपना पार्ट टाइम में जो काम कर रहा था, ये पार्ट टाइम में काम करते करते 2 और लोगों को इसने हायर कर लिया अपना थंबनेल बनाने का। ये मान लेते हैं वीडियो बना रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, हम थंबनेल मान लेते हैं, थंबनेल बनाने का काम कर रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख रहा है ये, अरे सबके थंबनेल अच्छे अच्छे बनाने हैं, बनाने जरूरत तो होती हो कि हम ही सीख लें। तो इसने क्या करा, सीखा तो सीखा, कहां कमाया तो कमाया, 2 और लोगों को हायर कर लिया, 5,000 रुपए पर महीना देने लग गया, तो 10,000 रुपए टोटल ये सैलरी दे रहा है उनको। उसकी वजह से इसकी इनकम पर इतना इंपैक्ट पड़ गया सर। कहां ये पहले सिर्फ 10,000 रुपए कमा रहा था अकेला मेहनत करके, 2 और लोगों को हायर किया, खुद भी मेहनत कर रहा है, 3 लोग मिला करके इसकी इनकम सीधी 50,000 रुपए पार्ट टाइम में चली गई। अब आप कहोगे ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया सर, 10,000 से सीधा 50,000। अरे जाती है चच्चा, जाती है, यही तो सोच का फर्क है। आप अमित वाले सोच लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होगा, इतना कैसे हो सकता है, करते हैं तभी तो ऐसा होता है। अभी और लेसन इससे निकाल करके भी समझाऊंगा ना आगे आपको, ठीक है। 2 लोगों को हायर किया, 9 पार्ट टाइम इनकम इसका 25,000 रुपए हो गया, सैलरी 35,000 है सर। सरप्लस हर महीने इसका 40,000 रुपए जा रहा है सर। फिगर में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आपने वहां का गलत कैलकुलेट कर लिया सर, 40 नहीं 42 होगा। उतना मैं पहले ही बोल देता हूं, थोड़ा 1,000 2,000 5,000 का फर्क हो तो उतना समझ लेना। मेन मुद्दा मेरा समझाने का है, मैं कैलकुलेटर लेकर के इधर नहीं बैठा हूँ, इतने 42 नहीं भैया 42.5 होगा। मोटा मोटी है 40,000 रुपए इसके पास सरप्लस। उसके पास कुछ नहीं था, अमित के पास सरप्लस है, राज के पास। अब जरा कंपेयर करते हैं और जरा समझाता हूं सर। 20 साल बाद दोनों की जिंदगी कैसी होगी, ये हमने रियल रिच ऑडियो बुक में बता रखा है, वहां थोड़ा डिटेल में बता रखा है। यहां थोड़ा शॉर्टकट में निकालता हूं क्योंकि यहां पे समय सीमा हमारे पास कम है, ठीक है। अब अमित जो है, अमित की इनकम पहुंच गई है सर 20 साल बाद 1.5 लाख रुपए पर मंथ। अच्छा, यहां पे मैंने इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया। आप कहोगे महंगाई इतना 1.5 लाख, अरे महंगाई को छोड़ दो, हम अभी महंगाई के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हम सोच रहे, मान के चल रहे हैं कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई एडजस्ट करोगे तो और ज्यादा होगा, फिर हमें और ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर आपको समझने में भी दिक्कत होगी, इजीली आप समझ पाओ, इसलिए इन्फ्लेशन का लफड़ा हमने नहीं पाला है। सीधा उसका सैलरी हो गया भैया 1.5 लाख रुपए पर मंथ। कहां 10,000 से शुरू किया था, 1.5 लाख। तरक्की कर लिया अमित ने? कुछ तरक्की नहीं किया उसने। इनकम बढ़ाई जरूर है, लेकिन साथ ही उसने अपना बेड़ा गर्क भी कर लिया सर। फ्लैट भी खरीदा है, क्योंकि उसकी कंपनी में सारे लोगों ने अपना अपना फ्लैट ले रखा है सोसाइटी में, जहां स्विमिंग पूल है, तो उसको भी तो चाहिए लोग, नहीं तो गरीब बोलेंगे उसको, तो गरीब कोई ना बोल दे, इसलिए उसने भी ऐसे सोसाइटी में फ्लैट ले लिया है। 50,000 रुपए EMI भरता है उसका हर महीने सर। बड़ा कार भी ले लिया है जिसकी EMI 20,000 रुपए है। पहले छोटा कार था, अब बड़ा कार है सर। बच्चों का एजुकेशन का फीस भी 10,000 रुपए है। फैमिली का एक्सपेंसेस भी लगभग 60,000 रुपए है। थोड़ा मोड़ा इंश्योरेंस कोई ले रखा है, 10,000 रुपए है। अब भैया 20 साल हो चुके हैं, 1.5 लाख रुपए सैलरी है, तो खर्चा तो बढ़ना ही चाहिए। तो अपना पूरा लाइफ स्टाइल बढ़ाया एकदम, और साथ में ब्रांडेड कपड़े, जूते, वो सब पूरा फुल फुटानी है। फुटाने में कोई कमी नहीं है अमित के। 1.5 लाख रुपए सैलरी हल्की बात है क्या? ऐसे ही तो भैया कमा रहे तो उड़ाएंगे नहीं। अमित उस सोच का है। रिजल्ट ये होता है सर, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बड़ा एसेट नहीं बना एक्सेप्ट फ्लैट, उसका EMI जो जा रहा है। नो इमरजेंसी फंड, मतलब कुछ भी भगवान ना करे अमित के साथ ऐसा कुछ जरूरत पड़ जाता है अचानक फंड का, कोई तरीका नहीं है लोन लेने के अलावा, फिर ये लोन लेगा। लेकिन राज अपना हीरो, वो कैसा करता है देखो सर। इसकी भी इनकम हमने 1.5 लाख रुपए मान लिया सैलरी से। अदर इनकम सोर्स इसके 1.5 लाख रुपए। अब आप कहोगे सर अदर इनकम सोर्स 1.5 लाख रुपए है, अभी भी नौकरी कर रहा है, बड़ा बेवकूफ। अरे करते हैं बहुत सारे लोग, उनको छोड़ा नहीं जाता है। तो राज समझदार है ना, मैच्योर है ना, तो इसने नौकरी भी नहीं छोड़ी है। नौकरी से भी 1.5 लाख कमा रहा है, अदर इनकम सोर्सेस से भी 1.5 लाख कमा रहा है, 3 लाख रुपए कमा रहा है सर। फ्लैट भी नहीं खरीदा अभी तक, लेकिन आपने रेंट पर रह रहा है ये। अभी देखो इसका जादू दिखाता हूं। रेंट पर अभी तक ये रह रहा है। छोटी सी कार है इसकी, ज्यादा बड़ी कार नहीं ली इसने, लेकिन फुल डाउन पेमेंट के साथ लिया था, कोई लोन लान नहीं है इसके ऊपर। बच्चों के एजुकेशन ये 10 नहीं कर रहा सर, 5,000 कर रहा है। इसको तो भैया सोसाइटी मेंटेन कर रहा है ना, 50,000 EMI, स्विमिंग पूल वाले सोसाइटी में रह रहा है ये, तो 10,000 रुपए तो कम से कम जाएगा स्कूल फीस। ये हल्के फुल्के सोसाइटी में रह रहा है, ये अपना नॉर्मल स्कूल में भेज रहा है, तो ये 5,000 रुपए इसका बच्चे का फीस जा रहा है। फैमिली एक्सपेंसर इसका 30,000 रुपए है। इंश्योरेंस इसने ज्यादा लिया है, वो 10 ही कर रहा था, 20 कर। सेफ्टी सिक्योरिटी में कुछ कमी नहीं है सर। इंश्योरेंस इसने बढ़िया वाला टर्म भी ले रखा है, 2-3 टाइप के अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, बढ़िया लिया है। आपको भी लेना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस।
उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। तो यहां राज ने कोई कोताही नहीं करी है, डबल किया हुआ है इसमें। खर्चे जरूर कम कर रखे हैं लेकिन इंश्योरेंस डबल किया हुआ है राज ने। ठीक है, जरूरी चीज है ये। तो नो लायबिलिटी। म्यूचुअल फंड भैया 20 साल बाद उसका जो एसेट बना है, सिर्फ म्यूचुअल फंड ही 1 करोड़ का है। 1 करोड़ तो कम बोल रहा हूं, उससे ज्यादा का म्यूचुअल फंड इसके पास है। हम 1 करोड़ का फिगर ले लेते हैं। सर प्रॉपर्टी इसने 2 करोड़ की बना ली है। अब आपको इतना कैसे बना लिया? सर खर्चे नहीं है ना, 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, छोटा सा ये खर्चा कर रहा है, हर महीने 1.5-2 लाख की सेविंग है इसकी। हर महीने जो आदमी 1.5-2 लाख रुपए सेव करेगा सर 20 साल में कितना बड़ा कॉर्पस खड़ा होगा, जरा कैलकुलेट करके देखो तो सही। 1 करोड़ तो बहुत कम लिखा है मैंने, 10 करोड़ लिख दूंगा डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ढंग से कैलकुलेट करोगे ना सर, हर महीने जिसका 1.5 लाख रुपए बच रहा हो सर, 10 करोड़ से ऊपर का फिगर जाएगा अगर ढंग की जगह इन्वेस्ट कर रखा है। ढंग की जगह मारो गोली, इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड में ही कर रखा है तो भी 10 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस चला जाएगा। हम 1 ही करोड़ लिखते हैं, ठीक, डाइजेस्ट करने के लिए। प्रॉपर्टी इसने 2 करोड़ का बना रखा है। सर ह्यूज इमरजेंसी फंड, कल को कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो राज के पास एक इमरजेंसी फंड अच्छा खासा है। अब देखो आप कहोगे लेकिन इतना कमाने के बाद फिर राज कैसी जिंदगी जी रहा है? ये ठीक थोड़ी है, तो कोई फायदा ही नहीं है ऐसे जिंदगी जीने का, गरीबों जैसी जिंदगी जी रहा है। आप सोचो सर, 20 साल बाद राज ने फ्लैट लिया है लेकिन कैश में। फ्लैट नहीं लिया, अपना घर बनाया जमीन सहित। तो 2 करोड़ की इसकी प्रॉपर्टी है, उसी 2 करोड़ पे प्रॉपर्टी में अपना घर बना दिया, 3 तल्ला एकदम लग्जरी। सेविंग वेविंग इसके पास कमी है ही नहीं। म्यूचुअल फंड से थोड़ा पैसा 5 करोड़ निकाल करके, 5 अभी तो 1 करोड़ लिख दिया, 10 करोड़ बताया ना, तो 2-3 करोड़ निकाल करके उसमें डाल दिया। और भी कई तरह के इन्वेस्टमेंट है। जीरो लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं। घर भी बन गया 3 तल्ला, गाड़ी भी चल रहा है, फैमिली एकदम सुख, भविष्य का कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से लाइफ चल रही है। लेकिन ये भाई साहब पूरा टेंशन में जी रहे हैं, सब है, पूरा लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन साथ साथ जितनी लग्जरी इनकी लाइफस्टाइल है उतना ही लग्जरी है टेंशन में भी है कि भविष्य में कुछ हो गया कैसा होगा। इसको कोई टेंशन नहीं है, आराम से जी रहा है ये। आप कौन सी लाइफ जीना चाहते हो, राज वाली, अमित वाली? कमेंट में बॉक्स में बताना जरा हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सर कुछ प्रॉब्लम्स, जरा लेसन अब निकालते हैं इस सारी कहानी से, राज और अमित की कहानी से हमने सीखा क्या। सर पहला प्रॉब्लम क्या है? मोर इनकम मोर लग्जरी। हम ऐसा ही करते हैं ना, अमित ने जो किया, इनकम बढ़ती चली गई, साथ में उसने खर्चे भी बढ़ाते चले गए। पहले वो बाइक खरीदा, इनकम बढ़ी तो फिर गाड़ी खरीदा। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, पहले सस्ता वाला 20,000 रुपये आईफोन खरीदा, 20,000 रुपये फोन खरीदा, फिर इनकम बढ़ी तो 50,000 वाला खरीदा, फिर थोड़ी और बढ़ी तो सीधा आईफोन खरीद लिया, थोड़ी और बढ़ी तो बाइक खरीद लिया, थोड़ी और बढ़ी तो गाड़ी खरीद लिया, थोड़ी और बढ़ी तो बड़ी गाड़ी, थोड़ी और बढ़ी तो फ्लैट खरीद लिया, थोड़ी और बढ़ी तो फिर तो लाइफस्टाइल ही बदल दिया अपना पूरा। इन्वेस्टमेंट कहाँ है चाचा? उसका तो सोचा ही नहीं। करेंगे ना, अभी और कमाई बढ़ने तो तब करेंगे, अभी तो कमाई कम है हमारी, अभी बढ़ने तो पहले तब करेंगे। बैंड बजेगा, अभी आता हूं, इसलिए इस टॉपिक पर भी आता हूं। मोर इनकम मोर एक्सपेंसेस, हम अपने खर्चे बढ़ाते चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट सेविंग के नाम पे कुछ होता नहीं है, और कहते हो अमीर नहीं बनता, हमारे इनकम कम है, अमीर कैसे बनेंगे? बनोगे भी नहीं, ये हरकत रहेगी अमित वाली तो कहां से बनोगे अमीर? ठीक। प्रॉब्लम 2, नो एक्स्ट्रा स्किल। मैं जितने भी नौकरी पेशे वाले लोगों को अपने आसपास देखता हूं सर, 99% लोगों को यही कारण है, यही बोलते हुए मैंने सुना है, अरे टाइम कहां मिलता है एक्स्ट्रा कुछ करने का, टाइम कहां मिलता है एक्स्ट्रा कुछ स्किल सीखने का। सर एक चीज समझना, 9 to 6 वाला जो काम होता है ना, ये सबके लिए सेम है, लेकिन जो विनर्स खिलाड़ी पैदा होते हैं ना, वो 6 to 9 में पैदा होते हैं। 6 to 9 सबका सेम नहीं होता, 9 to 6 तो सबका सेम है, सबको घिसना है भैया, वही 10-15 हजार की नौकरी शुरुआत किया, सबका सेम है। लेकिन 6 to 9 में कुछ लोग फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप करेंगे, कुछ लोग पेपर पढ़ेंगे, कुछ लोग मजे काटेंगे, लेकिन कुछ लोग तपस्या में लगते हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तैयारी, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, अकेले में एकांत में मेहनत कर रहे हैं, नया स्किल सीख रहे हैं, कोई नया कोर्स खरीदा, कुछ नया देख रहे हैं मार्केट में क्या हो रहा है। ये 6 to 9 सिर्फ 3 घंटे, और फिर रात जैसे लोग निकलते हैं इसी 3 घंटे में। सर दुनिया में जितने निकम्मे नक्कारा रोते हुए आपको मिलेंगे ना, वो इस 3 घंटे का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, फालतू गवा दिया। वो नक्कारे निकम्मे निकल जाते हैं, किस्मत को पीटते ब्लेम करते हुए निकल जाएंगे, हमारा तो किसी से सपोर्ट ही नहीं किया, हम कैसे बन जाते हैं, कोई सपोर्ट, हमारा अपना भाई छोड़ दिया हमको, कैसे हम बन जाएंगे? अरे निकम्मे आदमी, ये 6 to 9 था तुम्हारे पास, आज इंटरनेट एरा में जी रहे हो, इसको इस्तेमाल किया होता तो तुम भी राज जैसे बन जाते। ठीक है सर, इसके लिए चलो ठीक है 9 to 6,
सेम है, इसको संभालो ना, इसको लगाओ ना, खेल यहां से होता है सर। आओ आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा स्किल सीखो सर, 6 to 9 को यूज करो। प्रॉब्लम 3, बाय टाइम इंस्टीड ओनली सेलिंग। ये प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन है, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया है। कहने का मतलब ये है सर, हम में से ज्यादातर लोग अपने समय को बेचते हैं। बेचते हैं मतलब मान लो नौकरी कर रहे हैं तो हम 30 दिन दे रहे हैं और बदले में हमको 10,000, 15,000, 20,000 जो भी मिल रहा है, अपना समय इसको बेचना कहते हैं सर। जब हम समय खरीदने पर आ जाते हैं ना, तब मल्टीप्लिकेशन होने लग जाता है पैसा में। समय खरीदने का मतलब, जैसे राज ने क्या किया था, 2 लोगों को हायर किया था। हम कंजूसी क्या करते हैं सर, हम 500 रुपया बचाने के लिए ना, वो 500 रुपया वाला काम भी खुद ही करने में लग जाते हैं। 2 घंटा एक्स्ट्रा उसी में लगा देंगे, लेकिन 500 बचा लेंगे और कहेंगे देखो, दूसरों को सिखाएंगे देखो पैसा ऐसे बचाया जाता है, 500 हमने बचाया। अरे बेवकूफ हो तुम, 500 बचाने के लिए 2 घंटा लगा दिए, उस 2 घंटे में कुछ नया सीख जाते तो क्या 500 के बजाय 5,000 कमा लेते? हो सकता था। 500 बचा लिए हम, कुछ नहीं बचा है। समय, इनको देखो, समय की कोई कीमत ही नहीं इनके लिए, फ्री में मिला है ना, ऊपर वाले ने दिया है फ्री में, तो काय को कीमत। लेकिन जो विनर्स खिलाड़ी लोग होते हैं, वो समय का भी कीमत कैलकुलेट करते हैं। मेरे 1 घंटे की कीमत कितनी, 2 घंटे की कीमत कितनी, हिसाब लगाते हैं उसका भी। उसके बाद देखते हैं कि 500 वाला काम मैं खुद करूंगा या किसी और को दूंगा। राज ने रखा था ना 2 खुद को, ठीक है। वी हैव ओनली, अगर हम समय बेचने वाले हैं सर, तो हमारे पास बेचने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। हम 24 घंटे ही मैक्स काम कर सकते हैं ना, सोना वोना छोड़ दो तो, उससे ऊपर तो 25वां हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम समय खरीदने पर आ गए तो सर अनलिमिटेड घंटे। आप अगर 2 लोगों को अपने साथ काम करवा रहे हो और एक आदमी 8 घंटे काम कर रहा है, तो 16 घंटे तो एक्स्ट्रा आ गए आपके पास। सर किसी के पास अगर 100 लोग काम करने वाले हैं, आज अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास मान लो अगर 10 लोग हैं और 10 लोग हैं, अगर वो 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो 100 घंटे मेरे लिए काम हो रहा है डेली बेसिस पे, रोज का, क्योंकि मैंने समय खरीदा है। लेकिन मैं खुद ही लगा रहता सब, तो मैक्सिमम 24 दे पाता, लेकिन अभी तो 100 से ज्यादा घंटे काम हो रहे हैं। तो समय खरीदने की मानसिकता डेवलप करो सर। छोटी छोटी लोग गड़बड़ क्या करते हैं, थोड़ा कमाई बढ़ेगा तब लोग को, किसी को हम काम पे रख लेंगे। अरे चचा, गलत फहमी में हो। जब किसी को रखोगे काम पे तो कमाई बढ़ ही जाएगी। वो जो 10 घंटा लगाएगा तो उसका कमाई तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अभी तो तुम 3 ही घंटे लगा पा रहे हो, लेकिन किसी को रखोगे तो 10 घंटा दे देगा, कमाई कैसे नहीं बढ़ेगी? सोचना शुरू करो ना ऐसा। नहीं, हमारे यहां तो हम खुद ही मेहनत करते हैं, पैसा बचाने के लिए हमको बाबूजी ने बचपन से सिखाया है। गरीब रहोगे ना फिर, ऐसे पैसा बचाने के लिए सिखाया है। प्रॉब्लम 4, सोसाइटी इन्फ्लुएंस। ये तो सबसे बड़ा गर्त है, सबसे बड़ा गर्त है। गरीब ना बोलते कोई हमको, हल्के में समझ लेंगे लोग। क्या सोचेंगे फिर, हम गरीब हैं? बस बड़ा डर है इस बात से, कोई गरीब ना समझ ले। देखो होता ही है, मैंने यहां लिखा भी है, आदमी 100 कमाता है लेकिन वो 150 दिखाने में लगा लेता है कि नहीं भाई हम तो 150 कमा रहे हैं, 100 नहीं हम तो 150 कमा रहे हैं। आदमी 20,000 कमा रहा है लेकिन दिखाएगा नहीं हम तो 30 कमा रहे हैं, हम तो 30 कमा रहे हैं, ऐसे थोड़ी हम तो 30 कमा रहे हैं। आदमी लाख कमाएगा, हम तो 1.5 लाख कमा रहे हैं। जूता देखो, हमारा 10,000 का जूता है, चोर बाजार से खरीद के लाए तुम 500 रुपए का, कह रहे हो 10,000 का जूता है, दिखाना है ना। लेकिन कुछ लोग चौड़ में, नहीं सच में 10,000 का एडिडास से खरीदेंगे जूते तो फोटो बिल के साथ इंस्टा पे स्टोरी लगाएंगे, हमने 10,000 का जूता खरीदा है। दिखाना, इज्जत नहीं मिलेगी इसके बिना। ये सोचे ना, आदमी क्या करेगा, बड़ी गाड़ी लेगा, आईफोन खरीदेगा, बड़ा घर लेगा, एक्सपेंसिव फर्नीचर लगाएगा अपने घर में, लग्जरी कपड़े खरीदेगा, एक्सपेंसिव शूज खरीदेगा। कमाई 100 की, लेकिन वो साबित करने में लगा पड़ा है कि मेरी कमाई 100 नहीं है, 150 है। प्रॉब्लम सारी यहीं से शुरू होती है, यहीं से क्रेडिट कार्ड का जन्म होता है, यहीं से पर्सनल लोन का जन्म होता है, और ये दोनों मिलकर के आपका गला दबा देते हैं करके, और आपका 20 साल कब निकल जाता है इनकी भरपाई करते करते। कुछ बचा ही नहीं यार, कमाई बहुत हुआ लेकिन बचाए कुछ नहीं, यही सब हरकत की वजह से। मारवाड़ियों से सीखो ना, मारवाड़ी कमाएगा 100 लेकिन दुनिया को बताएगा हम तो 20 ही कमाते हैं, 20 ही कमाते हैं, 10 ही कमाते हैं। धंधे वाला ऐसे ही, वो दिखाता नहीं है, वो कमाएगा लाख, बोलेगा 1000 ही कमाते हैं हम तो। उसकी औकात है मर्सिडीज खरीदने की, लेकिन वो अल्टो में चलेगा। हम तो बहुत गरीब आदमी, में अल्टो ही चल सकते हैं। लेकिन अपना मिडिल क्लास वाले, हम जैसे लोग, मैं अपनों को भी ले रहा हूं, हमने भी हरकत करी है बहुत सालों तक। औकात अल्टो की है लेकिन लोन पर लेने जाएंगे होंडा सिटी। गरीब ना समझ लिया, गरीब कैसे, गरीब बेइज्जती हो जाएगी। सारा डर यही है सर, बेइज्जती ना हो जाएगी, गरीब ना समझ ले, समझ ही ले। अरे
छोड़ो यार, बहुत बार बोल चुका, बोलते बोलते मैं तंग आ गया, लेकिन लोग नहीं सुधर रहे हैं। ठीक, लग्जरी बाय डायरेक्ट इनकम, हाँ ये अच्छी बात है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। सर लव योर ग्रैंडसन, आपने देखा होगा एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे से ज्यादा अपने पोते को प्यार करता है। देखा होगा ना अपने कल्चर में, हम लोग घर बार में देखते हैं, जो हमारे पिताजी होते हैं वो हमसे ज्यादा हमारे बेटे को प्यार करते हैं। क्या चीज समझ में आती है सर इससे? और एक और कहावत है, मूल से ज्यादा सूद प्यारा। सूद क्या होता है? ब्याज। मूल मतलब प्रिंसिपल, मतलब किसी को अगर 1 लाख रुपए कर्जे पर दिया है और उससे 2,000 रुपए इंटरेस्ट आना है, तो आदमी 1 लाख रुपए के लिए तगादा भले ना करे, लेकिन वो 2,000 रुपए इंटरेस्ट जो आ रहा है उसके लिए 4 बार फोन करेगा, अरे तुमने इंटरेस्ट नहीं दिया, 2,000 दे दो दे दो दे दो। उसको सूद ज्यादा प्यारा है, वो 2,000 ज्यादा प्यारा है। क्यों मालूम? 1 लाख तो अपना ही है, कहां जाएगा वो, 2,000 कहीं ना, अरे 2,000 दे दे। ऐसे ही बेटा और उसका बेटा, ये जो पोता होता है ना सर, ये इंटरेस्ट होता है, ये ब्याज होता है। दादू को ब्याज ज्यादा प्यारा है, पोता ज्यादा प्यारा है। क्या मतलब है? ये सब क्यों मैं बोल रहा हूं? इसलिए लग्जरी बाय डायरेक्ट इनकम मतलब आपकी जो कमाई है सर, उस कमाई से, कमाई को एंजॉय करने के बजाय, उस कमाई से लग्जरी एंजॉय करने के बजाय, उस कमाई को कई देर इन्वेस्ट करो और उससे जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है उससे लग्जरी एंजॉय करो ना। मान लो हमने कोई फ्लैट खरीद रखा है 1 करोड़ रुपए का, उसका रेंट आता है 25,000 रुपए, तो अब वो 1 करोड़ रुपए मेहनत की कमाई से मैंने लगा दिया इन्वेस्ट करने के लिए फ्लैट में, लेकिन जो 25,000 रेंट आ रहा है ना, मेरा लग्जरी उस 25,000 से चलेगा। मैं 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ तो अपना है ही नहीं, 1 करोड़ तो लगा हुआ अदर इन्वेस्टमेंट, वो सेफ है। लग्जरी एंजॉय करने का तरीका ये होता है। किसी भी बिजनेसमैन, बड़े लोगों को आप देखोगे ना, ऐसा ही होता है सर, यही तरीका है। डायरेक्ट कमाई कभी भी लग्जरी एंजॉय करने के लिए होती ही नहीं है। डायरेक्ट कमाई ऑलवेज उसको मैक्सिमम इन्वेस्ट करने के लिए होता है, और जब इन्वेस्ट किया हुआ वहां से ब्याज निकलता है, पोता निकलता है, उसको एंजॉय करो लग्जरी के लिए। सवाल पूछते हैं सर इतना कमा लेंगे फिर गरीब जैसे रहेंगे, फिर क्या फायदा इतना कमाने का? अरे इतना कमा करके एंजॉय तब करोगे जब इंटरेस्ट कमाओगे। कई लोग कमेंट आता है फिर सर 1 करोड़ रुपए कमाने का क्या फायदा जब हम मिडिल क्लास के जैसे रहेंगे। अब समझ आया? ये फायदा है, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, लव योर ग्रैंडसन। प्रॉब्लम 6, इक्वल माइंडसेट सर्किल। बड़ा प्रॉब्लम है सर ये। इसका प्रॉब्लम मतलब क्या है? इधर लिखा है मैंने, देखो आपका जो सर्किल है ना, दोस्त यार, जिस कंपनी में रहते हो, जिन लोगों के बीच उठते बैठते हो, अगर उस सर्किल में आप सबसे ज्यादा समझदार हो, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, आपके पूरे सर्किल में अगर आप उस सर्किल में सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति हो, तो असल में आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, सबसे बड़े गधे हो। क्या बोल दिया? अगर मैं उस सर्किल में सबसे ज्यादा समझदार हूं तो सबसे बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूं? बेवकूफ हो। क्यों बेवकूफ हो सर? 5 लोगों के सर्किल में अगर सबसे ज्यादा समझदार हो तो आइडियाज, लीड तो आप ही करोगे उस ग्रुप को, बोलबाला तो आप ही चलेगा, कुछ नया सीखना आपके लिए कम उन लोगों के लिए हो सकता है। मतलब जितना आपका दिमाग है उतना ही आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी, आपका वो सर्किल ग्रो करेगा। लेकिन आपके सर्किल में अगर आपसे बड़े दिमाग वाले लोग हैं, ज्यादा बड़ी सोच वाले लोग हैं, तो फिर उससे आप सीखोगे। अब आप कहोगे अरे ज्यादा अमीर आदमी ज्यादा सोच वाला अपने साथ सटने कहां देता है? नहीं देता है, लेकिन भैया भैया करके सटो ना, भैया आपके साथ रहने में बहुत मजा आता है। अच्छा आओ जरा बैग उठा लो, हमारा बैग उठा लो, उसको थोड़ा करो ना, उसका सेवा पानी करो, गिलास पानी प्यास लगा, हम दे रहे हैं भैया, उठा करके दो, सब करो, सीखने को मिलता है चाचा सबसे। नहीं हम पानी पिलाए, हम पानी पिलाए, हम बीटेक किए, क्या उखाड़ लोगे बीटेक करके? फिर अमित जैसी जिंदगी जियोगे? अपने से बड़े ओहदे वाले आदमी के साथ रहने के लिए उसका ईगो सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको। जब आदमी एक ओहदे पर होता है ना, एक मुकाम हासिल कर चुका होता है, उसका ईगो होता है, और आपको अगर ईगो वाले आदमी के साथ रहना है, एक ही तरीका है सर, उसके ईगो को सेटिस्फाई करो। अब ज्ञानी आदमी सुनना चाहता है कि मैं ज्ञानी हूं, उसको दिन में 4 बार बोलो भैया क्या नॉलेज आपका, गजब। वो 4 नॉलेज आपको और देगा और सिखाएगा। बोलो क्या भैया आप लोगों से बातचीत करते हो, गजब सेल्स स्किल है आपका, वो सेल्स का और स्किल आपको सिखा देगा।
ऐसे करना पड़ता है, बुद्धि लगाओ ऐसे कैसे। ठीक, आओ प्रॉब्लम स्टेटमेंट 7, लेट इन्वेस्टर। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अर्ली इन्वेस्टर बनो सर। इस पर तो पूरा डेडिकेटेड एक सेशन मैंने कर दिया था। कई लोग कहते हैं पहले कमाई बढ़ाओ तब इन्वेस्ट करने का सोचना। अरे 10,000 रुपए कमा रहे हो, उसमें क्या SIP करोगे, क्या म्यूचुअल फंड करोगे, कमाई लाख रुपए करो तब करना। अच्छे से समझदार लोग को मैंने कहते सुना है। अरे हद से ज्यादा बेवकूफ आदमी है यार ऐसे आदमी। अर्ली इन्वेस्टर, वॉरेन बफे इतने बड़े मालूम क्यों हैं? क्योंकि 13-14 साल की है इससे आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, उसका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है, उसको रिटर्न। देखो होता क्या है, अगर आप 20 की उम्र में 1,000 रुपए पर मंथ भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपका जो अमाउंट बनेगा सर 3 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। ये 15% एनुअल रिटर्न के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। 3 करोड़ से ऊपर, कितना? सिर्फ 1,000 रुपए। लेकिन वहीं दूसरा आदमी इंतजार करता है कि मेरी इनकम बढ़ेगी तब 1,000 से मेरा कुछ नहीं, मैं तो डायरेक्ट 10,000 करूंगा। इतना पहले इनकम बढ़ने तो दो। तो उस इनकम बढ़ने में सर 20 का उसका 40 साल एज हो जाता है, लेकिन 40 की एज में ये कहता है कि मैं तो हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। और 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है ये अपनी एज के 60 साल तक। तो कितने साल तक इसने इन्वेस्ट किया? 20 साल। तो इसने, पहले वाले ने 40 साल किया, दूसरे वाले ने 20 साल किया। सर टोटल अमाउंट इसका सिर्फ 1.3 करोड़ बनता है, लगभग आधा। ध्यान दीजिएगा, यहां 10 गुना ज्यादा इन्वेस्ट किया है इसने। 10 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना नहीं, 10 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करने के बावजूद भी जो फाइनल अमाउंट इसको मिल रहा है आधा मिल रहा है। सर खेल अमाउंट का नहीं है, खेल समय का है। ताकत कंपाउंडिंग की है, और कंपाउंडिंग में आपके अमाउंट से ज्यादा समय का रोल है। इसको समय ज्यादा मिला ना, तभी तो मैं कहता हूं सर आपकी उम्र भले 15 साल हो या आप भले 30, 35, 40 की हो, अपने बच्चे को 15 साल की उम्र से सिखाओ। अरे कुछ नहीं, अपने पॉकेट मनी से 100 रुपए SIP में डालना शुरू कर। मात्र 100 रुपए, क्या जा रहा है? 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए डालना शुरू कर। ऑटो का खर्चा है जो एक महीने का 100 रुपए बचा, या बाहर बर्गर पिज्जा जो खाता है, समोसा खाता है, उसे 100 रुपए हर महीना निकाल। सिर्फ 100 रुपए महीने का, दोस्त करी महीने का SIP में डालो। किधर SIP करना है? बहुत सारे सेशन में कर चुका हूं। एंजल वन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर जाओ, अपना KYC करो, 2 दिन लगेगा, उससे 100 रुपए का SIP करो, 500 रुपए महीना, 1,000 रुपए महीना करते चले जाओ। आपको नहीं अंदाजा था 40 साल बाद कितना कॉर्पस खड़ा हो जाएगा। वो आपको 40 साल कौन वेट करेगा? ऐसे ही लोग गरीब रहते हैं, ये सवाल पूछने वाले लोग गरीब रहते हैं पक्का। सर 40 साल बीतेगा तो सही, आप इन्वेस्ट करो या ना करो, 40 साल बीतेगा ना। 40 साल बीतने बाद भी कोई फंड ही नहीं, कोई हमारे पास है ही नहीं। अरे 20 साल पहले कुछ कर लिए होते, 500 रुपए महीना डालना शुरू कर दिए होते, बिना ये नौटंकीबाजी किए कि 40 साल कौन इंतजार करेगा, तो अभी बड़ा कॉर्पस खड़ा होता। सर हम मर गए तो इसके लिए इंश्योरेंस लो, मर गए तो टर्म इंश्योरेंस लो, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है। हम नहीं मरे तो SIP का पैसा एंजॉय करो। ठीक, आओ आगे। लेसन क्या निकलता है सर? प्रोसेस टेक्स टाइम। पीपल से तब तक हम बुढ़े हो जाएंगे, ऐसा कई सारे कमेंट में आता है। सर 40 साल तक तो हम बुढ़े हो जाएंगे। सर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो भी तो बुढ़े होगे ना। इन्वेस्ट करके बुढ़े हो लो, इन्वेस्ट नहीं करके बुढ़े होगे तो बुढ़े होने के बाद भी कुछ नहीं रहेगा हाथ में। लेकिन इन्वेस्ट करके बुढ़े होगे तो बुढ़े होने के बाद कुछ तो रहेगा। बुढ़ा होना तो तय है। अब चाहे इन्वेस्ट करके बुढ़े हो लो, बिना किए इन्वेस्ट बुढ़े हो लो। इतना कॉमन सेंस तो लगाओ चाचा। कमेंट में पढ़ता बड़ा दुख होता है मुझे, सर इतने साल में तो हम बुढ़े हो जाएंगे। अरे बुढ़े हो जाएंगे, क्या हम बता रहे हैं, क्या समझ रहा आदमी है। लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग। सर इन्वेस्टिंग में थोड़ा सीखो सर। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, FD क्या होता है, SIP क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, PPF क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, ये सब के हमने सेशन कर रखे हैं इसी चैनल पर। सर्च करो ना, सागर सिन्हा SIP, सागर सिन्हा स्टॉक मार्केट, सागर सिन्हा FD, सब मिलेगा आपको। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जैसा भी हमने बात करा सर। जितनी जल्दी से जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, अमाउंट मैटर नहीं करता, छोटा से 6 रुपए महीने का भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के देता है। साबित करके बताया ना, अभी कैलकुलेट कर लेना। स्टार्ट इन्वेस्टिंग एटलीस्ट इन SIP। भैया कुछ नहीं जानते स्टॉक के बारे में, कोई इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं पता, SIP कम से कम जरूर कर लो किसी का भी। कई सारे हमने वीडियो कर लेके, सागर सिन्हा म्यूचुअल फंड सर्च करो, सागर सिन्हा SIP सर्च करो, कम से कम 10 से ज्यादा वीडियोस में कर चुका हूं आपके लिए। सर्च करो, उसमें डिटेल में समझा रखा है मैंने।